हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों को जो ग्रामर की इंग्लिश की कंबाइंड क्लास मिल रही है उसमें आज हम बात करेंगे हैज़, हैव एंड हैड का प्रयोग। ठीक है, हैज़, हैव और हैड का प्रयोग कब हम करते हैं? जब हम सेंटेंस का को बनाते हैं तो कहाँ पर हैज़ है और हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग अच्छे ढंग से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हैज़, हैव, हैड है, क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होती है और ये जब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में टेंस बनाते हैं तो वहां पर भी इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों को सामान्य जो ट्रांसलेशन है वो मैं सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इनका प्रयोग सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर हैज का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग। ठीक, ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों को पता है जो मेरी क्लास होती है वो ज़्यादा बहुत लंबी नहीं होती, शॉर्ट होती है, छोटी होती है, लेकिन उस छोटी सी क्लास में आप लोगों को जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि अच्छे ढंग से आप लोगों को करना, काम नोट भी करना है, ये भी ध्यान रखेंगे हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। देखिए, हैज और हैव का जो प्रयोग है वर्तमान समय में जब हम कोई चीज़ अपने पास में रखते हैं, ठीक है, वर्तमान समय में अभी मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए किस तरीके से हैज का प्रयोग, एक एक करके समझेंगे। हैज का प्रयोग एक वचन के रूप में, एक वचन कर्ता के साथ तथा हैव का प्रयोग बहुवचन। देखिए अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम जो इंग्लिश की आप लोगों को कंबाइन क्लास देते हैं उसमें हिंदी का बेस ज़्यादा होता है, हिंदी में ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन एक वचन जैसे है तो इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंगुलर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिंगुलर। और बहुवचन को क्या कहते हैं? प्लूरल। जब हैज का प्रयोग सिंगुलर करता होगा, सब्जेक्ट, कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। बहुवचन सब्जेक्ट होगा जब आप लोगों का, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होगा जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। और कर्ता कौन होता है? मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए। तो बहुवचन प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं के साथ किया जाता है, के साथ वर्तमान समय में रखने पर, वर्तमान समय में किसी वस्तु के, किसी वस्तु को अपने पास रखने के लिए किया जाता है। जब हम कोई चीज को अपने पास में रखते हैं या आप रखते हैं, कोई भी रखता है, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, जब भी हम कोई चीज अपने पास में रखते हैं तो उसके साथ हमको वर्तमान में, ठीक है, जैसे मेरे पास अभी देखिए एक पेन है, तो ये जो पेन है हमारे पास, तो इस बात को जब हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो हमें हैज या हैव का एक प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूंगा? इस पेन को रख दूंगा, हटा दूंगा अपने पास से। तो जब मैं हटा दूंगा इसे, मेरे पास ये नहीं रहेगा, तब उसके लिए हम क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे तो ये थी बात। नंबर 2 पे देखिए हैड का प्रयोग। पिछले समय में यानी कि भूतकाल में, हैड का प्रयोग भूतकाल में किसी वस्तु के रखने में होता है, किसी वस्तु के रखने में होता है। यह है हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग भूतकाल में, जैसे भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। जब हम किसी चीज को बीते हुए समय में, जैसे मेरे पास मान लीजिए मैं कह देता हूं कि कुछ समय पहले मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, अब नहीं है, तो जो 100 रुपए मेरे पास पहले थे, उस जब बात को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहां पर हमें हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कह देता हूं मेरे पास 100 रुपए हैं, तो तब हमें हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना होगा।
मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को कि कहां पे आप लोगों को हैज का प्रयोग करना है, कहां पे हैव का प्रयोग करना है, और ये मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस लूंगा उनके माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट हो गया। एग्जाम्पल देखिए इसके किस टाइप से होते हैं। सबसे पहले एक वचन करता, जिनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हैज और हैड के टेंस के बारे में देखिए। मोहन के पास 2 पुस्तकें हैं। एक एक सेंटेंस के साथ आप लोग इनको समझेंगे कि कहां पर हैज का प्रयोग करना है, कहां पे हैड का प्रयोग करना है, कहां पे हैव का प्रयोग करना है, सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है मोहन के पास 2 पुस्तकें। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, कोई एक वचन करता आ जाए, तो हमको वहां पर हैज का प्रयोग करना है। बहुवचन करता आ जाएगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। मोहन के लिए देखिए रूल क्या हो जाएगा, मोहन के लिए क्या लिखेंगे, मोहन के पास 2 पुस्तकें। मैंने क्या बताया कि जब कोई एक वचन करता होगा तो उसके साथ हमें हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोहन हैज। मोहन, अब ये जो हैज का प्रयोग है मैंने बताया था, उसके साथ में करेंगे जब हम कोई चीज अपने पास रखते हैं उसमें होता है। तो मोहन के पास क्या है, 2 पुस्तकें। तो मोहन रखता है, इसको हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, मोहन 2 पुस्तकें रखता है। मोहन के पास 2 पुस्तकें हैं, या मोहन अपने पास 2 पुस्तकें रखता है। तो मोहन हैज 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2, और पुस्तकों की स्पेलिंग क्या हो गई, बुक, और एक्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बुक्स। मोहन हैज 2 बुक्स। सिंपल सी बात है, आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझिएगा। दूसरा देखिए, राधा के पास 1 घड़ी है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि राधा के पास 1 घड़ी है। तो राधा देखिए यहां पर भी सेम वही है, या राधा 1 घड़ी रखती है। तो राधा, यहां पे देखिए यहां पर भी नाम दिया हुआ, एक वचन करता है, क्या हो जाएगा, हैज। राधा हैज 1 घड़ी है, तो ए वॉच। राधा हैज ए वॉच। ये देखिए ये एग्जाम्पल था हैज का प्रयोग जहां पे आप लोगों को करना है। नोट कर लीजिए, समझ तो ही गए ही होंगे आप लोग। फिर मैं आप लोगों को हैड का प्रयोग बताऊंगा और हैव का। हो गया, आगे देखिए। ये तो थी हैज के बारे में। यहां पर देखिए हैव के पास बारे में, मेरे पास 5 गायें हैं। मेरे पास 5 गायें हैं, या मैं 5 गाय रखता हूं। देखिए दोनों बातें हैं, आप कंफ्यूज ना हो। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरे पास 5 गायें हैं और मैं 5 गायें रखता हूं। तो मेरे के लिए क्या लगाएंगे, मेरे या मैं। तो आई बहुवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैव। देखिए गाय हैं, वर्तमान की बात है, इसी समय की बात है। तो आई हैव 5, मेरे पास हैं कितनी, 5। गाय की क्या होती है, काऊ। ज्यादा है 5, 1 होगी तो हम एस या एस का प्रयोग जो बहुवचन में होता है वो नहीं करेंगे, ना उनको बहुवचन में नहीं, प्लूरल में नहीं लिखेंगे। अगर ज्यादा है 1 से तो हम प्लूरल में लिखेंगे। आई हैव 5 काउज। देखिए तुम्हारे पास 1 बगीचा है। तुम्हारे पास 1 बगीचा है, तो क्या लिखेंगे, तुम्हारे के लिए क्या हो जाएगा, तुम 1 बगीचा रखते हो। तुम 1 बगीचा रखते हो, या तुम्हारे पास 1 बगीचा है, एक ही बात है। यू क्या लगाएंगे, यू हैव ए। बगीचा की क्या होती है, गार्डन भी लिख सकते हैं, पार्क भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन यहां पे बगीचा है तो गार्डन लिखेंगे, यू हैव ए गार्डन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। समझ तो गए होंगे आप लोग हैज और हैव का प्रयोग जो मैंने बताया एग्जाम्पल के माध्यम से, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब बारी आती है हैड की। हैड का प्रयोग देखिए, मीरा के पास 1 टोपी
थी। सेंटेंस क्या है? मीरा के पास एक टोपी थी, ठीक है, अब नहीं है, पहले थी। इसका मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये पास्ट का है, बीते हुए समय का है, और बीते हुए समय के लिए हमें हैड का प्रयोग करना पड़ता है। मीरा हैड, अब देखिए एक टोपी, मीरा हैड, मीरा रखती थी क्या? एक कैप, मीरा हैड ए कैप। दूसरा देखिए, तुम्हारे पास 4 खिलौने थे। अब देखिए हैज हैव और हैड में एक बात कॉमन आप समझिएगा, अगर ये चीज हैज हैव की बात होती है तो एक वचन और बहुवचन का इसमें रूल होता है, लेकिन पास्ट टेंस यानी कि बीते हुए समय में अगर कोई टेंस दिया हुआ है तो उसमें हैज और हैव की बात छोड़ करके हैड में कोई परिवर्तन नहीं होता। यू हैड, इसमें चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हमें वाक्य में हैड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यू हैड, खिलौने कितने हैं? 4, तो 4 टॉयज। यू हैव हैड 4 टॉयज। तो ये आप लोगों के हैड से रिलेटेड एग्जाम्पल, हैव से रिलेटेड एग्जाम्पल और हैड से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, तो अब आप लोगों की बारी है, नाउ योर टर्न में, अब आपकी बारी। चलिए, तो आज के नाउ योर टर्न में अब आपकी बारी है, और मैं आप लोगों को सेंटेंस दूंगा, आप उनको नोट करिएगा और हल करके दिखाइएगा। चलिए, राधा एक प्याला रखती है, गाय एक बछड़ा रखती है, तुम्हारे पास 10 संतरे हैं, मोहन के पास एक लाल पेन है, तुम एक बकरी रखते हो, वह एक नया थैला रखता था, मेरे पास 2 पालतू बिल्लियाँ हैं। ठीक है, 7 हो गए, चेक कर समझ लीजिए। राधा एक प्याला रखती है, गाय एक बछड़ा रखती है, तुम्हारे पास 10 संतरे हैं, मोहन के पास एक लाल पेन है, तुम एक बकरी रखते हो, वह एक नया थैला रखता था, मेरे पास 2 पालतू बिल्लियां हैं। ठीक है, अगला देखिए, मेरे भाई के पास, चलिए ऊपर नोट हो गया होगा आप लोगों का, ऊपर लिख देता हूं मैं, फिर दिखेगा नहीं उधर। मेरे भाई के पास एक नई लिख लेंगे, नई साइकिल है, पिताजी के पास 500 रुपये थे, वे 2
नए मकान रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे भाई के पास एक नई साइकिल है, पिताजी के पास 500 रुपए थे, वे 2 नए मकान रखते हैं। ये 10 सेंटेंस देखिए थोड़े टफ भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपने पढ़ाई की तो इसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ी परेशानी जाए, लेकिन आप नियम को मत छोड़िएगा, नियम के अकॉर्डिंग चलिएगा, बिल्कुल आप लोगों का सही निकलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो आप लोगों की पढ़ाई थी वो यहीं तक होगी समाप्त। ठीक है, आप अपना काम करके लाइएगा। और अब वक्त हो चला है आप लोगों के मस्ती टाइम का, जिसमें मैं आप लोगों को प्रतिदिन एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को सीख मिलती है, जीवन में वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आज की कहानी भी मस्ती टाइम में कुछ आप लोगों को सिखा कर जाएगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले की बात थी, एक राजा थे। ठीक है, क्योंकि ये पुराने समय में ही, पहले के समय में ही राजा महाराजा हुआ करते थे। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। तो राजा जो थे वो प्रतिदिन क्या, उनका एक दैनिक कार्य था, वो प्रतिदिन मंदिर सुबह जाते थे। ठीक है, मंदिर जाना उनका काम था, और सुबह उठ करके मंदिर जा करके ईश्वर की प्रार्थना करना भक्ति भाव से, और उसके बाद वो अपने आगे की दिनचर्या को चलाते थे। ठीक है, हम लोग भी देखिए जब स्कूल में आते हैं तो हमारा भी यही कार्य होता है कि सबसे पहले विद्यालय जब प्रारंभ करते हैं शिक्षण कार्य शुरू करते हैं, उससे पहले हम ईश्वर की वंदना करते हैं। तो उसी तरीके से राजा भी प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करके मंदिर से, तभी उसके बाद में दिन का कार्य शुरू करते थे। तो जब वो मंदिर में प्रार्थना करके बाहर निकलते थे, तो जो 2 हिस्से थे मंदिर के गेट के, दो बाहरी किनारे थे, तो वहां पर 2 भिखारी बैठा करते थे, एक दोनों तरफ। तो जब भी वो बाहर राजा निकलते थे तो एक भिखारी जो था, मान लीजिए 2 भिखारी थे, जो पहला दूसरा, तो पहला भिखारी जो था राजा को देखता और हमेशा अपने मन में ये कहता ईश्वर से कि हे भगवान, आपने राजा को इतना सब कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, ताकि जिससे मेरा भी जीवन यापन खुशी से गुजर जाए। और कहते हैं दोस्तों कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी झूठ नहीं जाती। आप सच्चे मन से ईश्वर से कुछ भी मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वो आदमी हर दिन जब भी राजा आते, वो भिखारी जो था वो यही कहता कि हे भगवान, आपने राजा को इतना सब कुछ दिया, इतनी धन दौलत दी है, थोड़ा हमें भी दे दीजिए, जिससे हमारा भी जीवन खुशी से गुजर जाए, सुखमय हो जाए। जो दूसरा भिखारी था वो हमेशा, देखिए वो भी राजा से कहता, वो क्या कहता, वो हमेशा राजा से मांगता, हे राजा साहब, आपको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कि थोड़ा आप मुझे भी दे दीजिएगा। तो जब भी राजा हर दिन वहां से निकलता तो दोनों भिखारी उसी तरीके से अपनी बात कहते। पहला भिखारी ईश्वर से मांगता और दूसरा भिखारी राजा से मांगता। तो होते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन राजा के मन में ये विचार आया कि ये भिखारी जो है हमसे रोज कुछ ना कुछ मांगता है, कि क्यों ना हम इस भिखारी की मदद करें। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि यार उसकी जो है, उस भिखारी की हमें मदद करनी चाहिए। तो उन लोगों ने कहा, सेनापति या जो भी उसके सैनिक थे, कहा ठीक है राजा साहब, आपका जैसे विचार हो, आप जैसा कहें। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने उससे कहा कि आप ऐसा करिए कि अच्छी सी खीर बनवाइए, खूब अच्छी सी खीर बनवाइए, खूब मेवे मसाले डालिए उसमें, और बना करके उसमें क्या करिए, थोड़े सोने के सिक्के डाल दीजिए, खीर में डाल दीजिए और उस भिखारी को भेंट कर दीजिए। जब भिखारी उस खीर को खाएगा तो उसे सिक्के मिलेंगे और वो खुश हो जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, खीर अच्छी तरीके से बनवाई गई और एक बड़े से बर्तन में खीर को परोस दिया गया और ले जा करके उसे दे दिया गया, और उसे कहा गया, लीजिए, आपको राजा साहब ने भेंट भिजवाई है, आपकी सहायता की, आपकी मदद की है, आप मजे से खाइए इसको, खूब मजे कीजिए। ठीक है, तो उन लोगों को देखिए मालूम था पहले से, उन्होंने इसीलिए ये बात कही कि इसको आराम से मजे से खाइए और खूब मजे कीजिए, क्योंकि उनको मालूम था इसमें सोने के सिक्के डाले गए हैं। फिर क्या हुआ, वो आदमी बहुत खुश हो गया और उसने जो है भरपेट खीर खाई। चूंकि खीर इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी खीर वो आदमी भिखारी जो था वो खा नहीं पाया। फिर क्या हुआ, उसने सोचा, उसने दूसरे भिखारी से कहा, देखिए आप तो रोज भगवान से मांगते थे, भगवान ने आपकी मदद नहीं की, लेकिन मैं रोज राजा साहब से मांगता था, देखिए राजा साहब ने मेरे लिए भेंट भिजवाई है, खीर भिजवाई है, आज मैं पूरे भरपेट खाऊंगा। तो उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप खाइए। लेकिन जब वो खीर उससे नहीं समाप्त हुई पूरी, तो उसने क्या किया, उस खीर को जो बच गई, उसने कहा कि चलो तुम्हारी राजा साहब ने तो मदद नहीं की, आपके भगवान ने भी नहीं मदद की, ऐसा करता हूं ये खीर जो बच गई वो आप खा लीजिए। उसने क्या किया, उस खीर को दूसरे भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खीर खाई। सुबह हुई, राजा जब मंदिर गए तो देखा जिसने खीर, जिसको राजा साहब ने भिजवाई थी, जिसकी राजा साहब ने मदद की थी, वो भिखारी वहीं पे बैठा हुआ था। लेकिन जो दूसरी तरफ का भिखारी था, जिसने बच्चे वाली खीर खाई,
वो वहां से गायब था। तो राजा साहब ने कहा क्यों, खीर नहीं खाई क्या? तो उसने कहा नहीं मैं तो खीर खाई, मैंने बहुत अच्छी थी। कल कल अच्छा, फिर क्या? कल मैंने तो भरपेट खाई, लेकिन जो बच गई थी वो मैंने दूसरे भिखारी को दे दी। वो रोज कहता रहता ना कि हे भगवान, राजा साहब को आपने इतना दिया है, कुछ मेरी भी मदद कर दीजिए। तो राजा साहब हंसे और उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि सचमुच उसकी मदद ईश्वर ने ही की है, उसकी मदद भगवान ने ही की है। ठीक है। तो उस भिखारी ने कहा ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि जो खीर थी उसमें मैंने सोने के सिक्के डाल रखे थे, है ना, तुमने तो ऊपर ऊपर की खीर खा ली, चूक सिक्के नीचे थे, बची हुई खीर आपने उसको दे दी। अगर आपने पूरी खीर खाई होती तो सोने से सिक्के आपको मिल जाते, लेकिन आपने नहीं खाई, आपने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी जो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था, और वो सोने के सिक्के उसे मिल गए और वो लेकर के चला गया यहां से। तो कहने का मतलब छोटी सी कहानी है और हमें यही सिखाती है कि अगर सच्चे मन से हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, नित्य प्रतिदिन उनका पूजन अर्चन करते हैं, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपकी ईश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। आप अच्छे मन से लगन से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना लक्ष्य बनाया है तो ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। बस आपको जरूरत है कर्म करने की, मेहनत करने की, परिश्रम करने की। तो आज की कहानी कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस।